आगे बढ़ते हैं, बात जरा ओपिनियन पोल की करते हैं। एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे के अनुसार बिहार की 40 लोकसभा सीटें आप जानते हैं और 24 में जो नतीजा है उसका अनुमान जो सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। ओपिनियन पोल में इस बार एनडीए को सिर्फ 32 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बावजूद एनडीए को झटका 2019 के मुकाबले 2024 में लगने का अनुमान एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में सामने आया है। 7 सीटों का नुकसान हो रहा है एनडीए को 2019 के मुकाबले। 39 सीटें मिली थी 2019 में, लेकिन इस बार यह आंकड़ा घटकर 32 रह सकता है और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। तो 2024 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जिसका सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है और आज इसका फाइनल पार्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस बीच बिहार को लेकर जो आंकड़ा सामने आया जरा ये देख लीजिए आप। बिहार 40 लोकसभा सीटें हैं और सर्वे ये बता रहा है कि एनडीए के खाते में वोट शेयर बिहार में 50% रहेगा, इंडिया गठबंधन के खाते में 35% वोट शेयर जाएगा, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जाएगा। वोट शेयर के मामले में एनडीए जो है वो 50% वोट शेयर के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। और ऐसे में अगला आंकड़ा सीटों की संख्या का आंकड़ा वो क्या रहेगा बिहार में। आप जानते हैं 2019 की अगर बात की जाए तो एनडीए को बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 2024 के लिए सी वोटर का अनुमान यह है कि एनडीए जो है वो सिर्फ 32 सीटों पर ही बढ़त बना पाएगा। इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाएंगी, अन्य खाता नहीं खोल पाएंगे। तो कुल मिलाकर 2019 के मुकाबले 2024 में एनडीए को झटका। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पहले आपको जल्दी से लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास और जरा जानते हैं नीरज, नीतीश कुमार की एनडीए में घर वापसी के बावजूद 2019 वाला करिश्मा 2024 में एनडीए हासिल नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या लग रही है? देखिए, अभी चुनाव में काफ़ी समय है, चुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन तो हुआ, लेकिन बीच में जो गैप हुआ था, यानी कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार के जाने से कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी विश्वसनीयता पर हमेशा उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते थे। अब वो और पुख्ता हो गया कि ये कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान होने की संभावना। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कमोबेश वही है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कभी हम नीतीश के साथ नहीं जाएंगे, वो नीतीश के साथ सरकार में, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में इसका नुकसान हो सकता है और वही कारण है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है सीटों पे। तो लेकिन मैं फिर कह रहा हूं तो मतलब आपकी बात से तो फिर ये कहा जाएगा, प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं कि ये जो पिछली बार 2019 में 39 सीटें, इस बार घटकर 32 पर एनडीए का आंकड़ा, जिस बात का नीरज जिक्र कर रहे थे कि साहब बीजेपी पर भरोसा कम, मतलब मोदी पर भरोसा कम हो रहा है और नीतीश कुमार जो हैं वो अपना करिश्मा खो रहे हैं। इसी का नुकसान एनडीए को उठाना पड़ रहा है बिहार की राजनीति में और फायदा सीधे आरजेडी इंडिया गठबंधन को। प्रकाश, ये जो सर्वे आया है ये तब आया है जबकि मुकम्मल तौर पर कोई भी गठबंधन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कौन गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं और कौन वो चेहरे होंगे। तो जाहिर है कि अभी जब तक वो नहीं आया है, कमोबेश ये कहा जा सकता है कि वोटर्स में इसको लेकर के कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है कि किस तरफ चिराग पासवान इधर हैं तो मुकेश सहनी किधर जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का क्या होगा, उधर कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सारे उम्मीदवार होंगे। देखिए, इस बार बिहार की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा एक फेरबदल देखने को मिल सकता है, वो है उम्मीदवार को लेकर के। मोदी के नाम पर ज़रूर यहाँ पर वोट दिए जाएंगे कि केंद्र में सत्ता में मोदी को लाना है, लेकिन कौन उम्मीदवार होगा, क्या वो चेहरे जो रिपीट किए जाएंगे उसके प्रति आम लोगों में क्या है। आपको याद होगा कि 400 पार के जो नारे दिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्थानीय स्तर पर ये हो कि अरे मोदी जी तो 400 पार जा ही रहे हैं, एक कैंडिडेट से क्या होगा। इसको लेकर भी कई बार ऐसा गच्चा हो जाता है, राजनीति में देखा जाता है कि एक सीट को लेकर के कई बार सीटें घट जाती है कि एक सीट से क्या हो रहा है। तो इस बार न सिर्फ गठबंधन बल्कि वो कौन से चेहरे होंगे, कौन उम्मीदवार होगा जो मैदान में उतरेगा और वो अपने विरोधी को पटखनी दे सकता है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, वो चेहरे हो सकते हैं, आप रहिए प्रकाश कुमार मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।